नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का। विकास की बाट जोकर थक चुके गांव आज भी उधड़ी अस्मिता को संजोए हुए अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। सरकारें बदली, प्रधान बदले, गांवों में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन इन दीवारों के हिस्से में आया महज इंतजार उन तमाम दावों और वादों के सच होने का जो इनसे कभी प्रधान तो कभी सरकार ने किए। इंतजार उन सरकारी योजनाओं के धरातल पर पहुंचने का जिनका दावा सरकार ने डंके की चोट पर किया। इंतजार उस विकास की जमीनी स्तर पर दिखाई देने का जो सरकारी दस्तावेजों में तो देखने को मिला, लेकिन गांव आज भी उससे महरूम है। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के सालों बाद भी देश से मिलने वाली हर योजना ने इस गांव में अपना दम तोड़ दिया। चाहे चौपाल में मैं हूँ, इस समय ग्राम पंचायत बरकर नगर भट्टी में एक वही गांव है। देखिए यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो चौक हो चुकी हैं, गंदगी से पट चुकी हैं, लेकिन सफाई कर्मी नहीं आता है। जो गांव के लोग हैं खुद ही अपने हाथों से सफाई करते हैं। देखिए किस तरह से सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है। जो यहाँ के प्रधान हैं वो कभी जनता से मिलने नहीं आते हैं। साफ तौर पर प्रधान गाँव के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ पर ना तो सचिव आते हैं ना तो ग्राम प्रधान आते हैं। अगर विकास कोई हुआ है तो कागजों में हुआ है। फिलहाल गांव में प्रधान और सचिव दोनों ना तो पंचायत भवन पर बैठते हैं ना तो जनता से मिलते हैं। हाँ, त्योहारी प्रधानी मिली रहे। अच्छा, इनके प्रधान में ना मिला है कुछ? नहीं, इनमें कहाँ मिला हमका लोग पेंशन वगैरह बंधी है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिली? हाँ। प्रधान तो कह रहे हैं सबकी काम हमका कहाँ पेंशन मिली? नहीं मिली। कुछ नहीं मिल रही। दे लड़का हमारी हवा है। अच्छा, कहाँ मिल रही? आवास वगैरह? आवास का उन्हीं चीज का कुछ नहीं, यहाँ कोई चीज का सूचना नहीं। कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा हमका लोगों का? जो कमा रहे हैं लड़का तो दे रहे हैं तो वह खा रहे हैं। आपका नाम? पेंशन नहीं मिल रही? पेंशन बंद है आज 3 बंद हो साल। गए? हाँ 3 साल। प्रधान क्या कह रहे हैं? सारे घर शौचन का वाट दे बर्बाद कर दी। बचाओ तो हमारे तो बेच ली 15-20 लिया। तो वहाँ जमीनें बेच ली प्रधान? अरे अब का हाल बताई तब समझ में आई तुम्हें। ऐसे नहीं। अच्छा, बहुत सालों पहले एक हिंदी गर्मी आता है? सफाई करनी नहीं आता। देखो हाँ हाँ, सफाई कर्मी आता है? नहीं आता। नहीं आता है। हाँ आवत है तो मगर करता वर्ता नहीं, अपने बच्चे हाथे हाथ कर रहे। सफाई कैसे होती? नाली वो अब किला करिस नहीं, आप अपने हाथे सबको करता है। अपने हाथ करते हैं? हाँ, अच्छा, आवास वगैरह गांव लोगों को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं? आवास आवास नहीं हमका मिला भैया। शौचालय वगैरह? शौचालय मिली है एक। शौचालय मिली है? हाँ। अच्छा, गांव में रोजगार मिल रहा है मनरेगा के तहत? काम अरे ये बताओ शौचालय कब मिली? इस शासन में मिली है तो पहले में मिली है? पहले त्योहारी प्रधानी इसके में नहीं मिला। गांव के गांव बदहाल, हर जगह समस्याओं का जंजाल। आखिर कब गांव की तस्वीरें बदलेंगी ये वक्त बताएगा। तो बताना चाहेंगे आपको कि आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो गांव की स्थिति है, जो हालात हैं, वो किस तरीके से हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। सरकारी योजनाओं की बात करें तो ग्रामीणों का ये कहना है कि उनको किसी भी तरह की सरकारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। साथ ही आपको बता दें कि हालत ऐसी हो चुकी है गाँव की कि लोगों को, जो ग्रामीण हैं, उनको खुद से ही सफाई करनी पड़ रही है। तो क्या स्थिति है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। तो बताना चाहेंगे कि सरकारें बदली और प्रधान बदले, गांवों में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन जो स्थिति है गांव की वो आज भी एकदम वैसे ही है। तो लगातार ग्रामीणों को भी उन तमाम दावों का इंतजार है, उन वादों का इंतजार है कि आखिर कब उनके जो सरकारों ने वादा किया वो आखिर कब सही होगा। बताना चाहेंगे कि लगातार जो ग्रामीण है उन सारी तमाम सरकारी योजनाओं के इंतजार में आज भी बैठे हुए हैं। ये कहना है उनका कि सिर्फ ये जो योजनाएं आ रही हैं वो सिर्फ कागजों में ही सीमित हैं, धरातल पर कोई भी योजनाएं जो हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं। और इसी पर चर्चा के लिए पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चर्चा के लिए देशबंधु दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सुभाषपा से हमारे साथ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे देशबंधु दीक्षित जी, आपके पास क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं मिल नहीं पा रही हैं ग्रामीणों को। देशबंधु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
तो देश बंधु जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 धर्मेंद्र सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जो सरकारी योजनाएं की अगर बात कर ले, सरकार एक तरफ तो विकास के वादे करती है, लेकिन देखा आपने भी कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। लेकिन जब सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी से तो ये कहा जाता है कि जैसे विपक्ष ने भी सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए, लेकिन जब बात की जाती तो सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आते हैं कि विपक्ष की तरफ से सिर्फ बातें ही सामने आती हैं, उन्होंने अपनी सरकार में तो कुछ नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे कर रही है, वादे कर रही है, अपने जो वादे पूरे कर रही है, उसमें सिर्फ विपक्ष सवाल उठाने का यहाँ पर काम करता है। देखिए प्रिया जी, अगर उनको लगता है कि विपक्ष को काम करना चाहिए तो उनको सत्ता में बने रहने कोई नैतिक अधिकार नहीं। सत्ता से बाहर हो जाए, बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। और हमको जब हम सरकार में थे तो हमसे उनको नैतिक रूप से सवाल पूछने का हक इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। हमसे अगर पूछे तो हम बताएंगे गाँव के विकास के लिए हमने 2 महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की थी और जिसका ग्राउंड पर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है। और मैं आपसे, आपके चैनल से और आपके रिपोर्टर से अनुरोध करूंगा कि वो जा करके जनेश्वर मिश्रा गांव और लोहिया गांव में तत्कालीन हमारी सरकार में हुए कामों की ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर करें। किस तरह से 2.5 लाख रुपए से अधिक हमने आवास वहां बनाए थे जरूरतमंदों को, किस तरह से गांव की सारी गलियों को सीसी कर दिया था, किस तरह सोलर पैनल लगवाए थे, किस तरह से जल की समस्या का उन गांवों में निराकरण किया था। तो ग्राम पंचायतों जो मूलभूत 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, ये सारी चीजें ग्राम पंचायतें में। और ये कैसे होगा? सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बन जाए, लोगों को रहने के लिए आवास हो जाए, स्वच्छता के लिए सफाई हो जाए, गलियों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, मच्छर और जो जीवाणु जनित रोग हैं समय से उनका वहां पर छिड़काव हो, और एक अच्छे विद्यालय के जहां बच्चे पढ़ सके वो इंतजाम हो जाए, और स्वच्छ पेयजल का इंतजाम हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार नारा तो लगाती है। देखिए, पहले हम लोगों के समय में नहीं कुछ था तो इंडिया मार्क का हैंडपंप का जो 150 का मानक था उसको हम लोग बहुत पहले पूरा कर चुके थे, लगभग घरों में हो गया था। उसके अलावा एक स्वजल धारा योजना थी। स्वजल धारा योजना के तहत जिन गांवों में टंकी बनी, अभी भी जा करके देख सकते हैं, मैं जिस गांव का निवासी हूँ वहां भी स्वजल धारा की टंकी और टोटी अभी भी चल रही है। लेकिन एक जो हर घर जल लेकर के आए, उससे क्या किया इन्होंने? गांव की सड़कों को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। आज भी किसी भी एक गांव में, मतलब मैं तो ये कहते हैं 100% की बात, मैं किसी एक गांव का नाम पूछना चाहता हूं जो हर घर जल के माध्यम से लोगों के घर में जल की टोटी चल गई हो, नहीं बता पाएंगे। सरकार की नीयत सही नहीं है कि गांव गरीब और जो अति पिछड़े, अति दलित जो रहने वाली आबादी गांव में है, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, कैसे उनका डेवलपमेंट हो, कैसे उनकी आय बढ़े, उस दिशा में काम ही नहीं करते। एक मनरेगा योजना है गांव में लोगों के रोजगार से जुड़ी हुई, जो कि यूपीए सरकार लेकर के आई थी। इतनी हास्यास्पद स्थिति में आज है। एक तो पिछले कई महीनों से बजट नहीं हुआ है, लेबर तक का भुगतान नहीं हुआ जो लोग काम किए। दूसरी है जो इतनी महंगाई के दौर में, जब आप यूपीए से लेकर के आज तक की बात करते हैं तो महंगाई करीब 100 गुना बढ़ गई होगी करीब करीब। और मजदूरी इन्होंने जो है 2-4 रुपया 10 रुपया बढ़ा दिया। मजदूरी की स्थिति 100 दिन गारंटी, मैं आदर्श मान लेता हूँ आइडियली कि आप सबको 100% गारंटी वयस्क को 100 दिन का आप रोजगार दे देते हैं। तो आज की डेट में 24-25 में आज जो आप वेजेस दे रहे हैं एक मनरेगा मजदूर को प्रतिदिन, आपने निर्धारित 237 रुपए किया है बढ़ा करके। इतना बड़ा दिल दिखाया 237, और 100 डेज गारंटी के बाद जॉब कार्ड लागू हो जाता है। अगर मैं पूरा मान लूं कि नहीं आपकी योजना 100% सफल है तो करीब करीब 64 रुपए प्रतिदिन की आय आती है। एक परिवार, आप बताइए ईमानदारी से प्रिया जी, कि क्या 64 रुपए में एक परिवार का जीवन यापन संभव है? बच्चे के फीस, बच्चे की पढ़ाई, पुस्तकें, दाल चावल, सब्जी में नून तेल जो भी लगता है, नमक है, तेल है, मसाला है, या और अन्य जो शादी ब्याह में जो उनको पार्टिसिपेट करना है, अपना वस्त्र, अपने बच्चों का वस्त्र, कहीं आने जाने का,
तो ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है इस दौर में। उसके बाद ये बड़े गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ 50 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो भाई अगर 5 किलो राशन को आप डेवलपमेंट मान रहे हैं, अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। लेकिन सवाल हम पूछेंगे, सरकार में आप हैं और अगर जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हम सवाल पूछेंगे, जनता के बीच जाएंगे और आपकी जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जनता वैसे इनसे निराश और हताश हो चुकी है, क्योंकि इनके पास किसी सवालों का जवाब नहीं है। विकास से संबंधित प्रश्नों का कोई इन्होंने निराकरण नहीं किया है। इसीलिए जनता ने 2024 में इनको हराने का काम किया और अब जनता केवल आम चुनाव का इंतजार कर रही है कि किस तरह से इनसे मुक्त हो सके। ठीक है, सुभाषपा से हमारे साथ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ तो सरकार इतने बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाकर बात की गई तब देखा गया कि साफ तौर पर ग्रामीणों का यह कहना था कि ना तो उनको आवास मिल पाया है सरकार की तरफ से जो दिया गया, और ना ही अगर सफाई की व्यवस्था की बात कर ली जाए, उनका कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? सर्वप्रथम सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। अपने बड़े भैया आदरणीय सपा के प्रवक्ता हमारे धर्मेंद्र सिंह जी, आपको भी सादर प्रणाम। नमस्कार। और आज का जो आपका विषय ग्राम पंचायत के मुद्दे पर है जी, मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने हमसे 2 प्रश्न किया कि एक तो जो गांव में विकास की कड़ी है उससे हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। या एक बार मैं चाहूंगा पूरा अपना प्रश्न कर दे, थोड़ा सा कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी। जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाकर बात की जाती है ग्रामीणों से तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं या तो उनको पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन जब जानकारी होती है तो वो कहां अपने कागज लेकर जाएं, कैसे पूरा करें, वो उनको नहीं पता, क्योंकि जो ग्राम प्रधान है वो मिल नहीं पाते। दूसरी चीज की सफाई का मुद्दा भी आपने देखा कि लगातार ग्रामीणों का यह कहना है कि उनके जो क्षेत्र में साफ सफाई की बहुत दिक्कत है, उन्हें खुद यहां तक अपने घरों के बाहर सफाई करनी पड़ती है, नालियों की सफाई करनी खुद से पड़ती है। तो आखिर ये जो बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं वो कहां पर है? अगर मैडम हम आवास की बात करें, आवास योजना की, तो आवास योजना में किसी को जानने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अपने आप सूची में उनका नाम आता है और सूचीबद्ध क्रम से उनको आवास दिया जा रहा है। और आवास की अगर हम बात करें तो अब चूंकि विचारधारा के साथ हमें अपनी बात रखेंगे, सरकार की पक्ष हमें रखना है जी। आवास अगर बनता है तो वह आवास 2017 के पहले जो आवास बने थे उनकी कंडीशन देख लीजिए और जो 2017 के बाद आवास बने हैं उनकी कंडीशन देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है किसी ग्राम सभा में, छोटी सी ग्राम सभा अगर होगी जिसमें 2000 वोटर होंगे तो वहां पर कम से कम मुझे लगता है 150 के आसपास आवास, 120 से 150 के आसपास आवास बने हुए हैं। शौचालयों की अगर हम बात करें, शौचालय की योजना 2017 के पहले भी थी और 2017 के बाद भी है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास की बात करें तो 2017 के बाद जो आवास बना हुआ है और शौचालय बना हुआ है वह ग्रामीण स्तर पर हम उसको देख पा रहे हैं। योजना पहले भी थी लेकिन उस समय कोई भी शौचालय उस समय का आज तक दिखाई नहीं दे सकता है। दूसरी चीज मैडम हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसे स्वच्छता की बात अगर हम कर रहे हैं, सफाई कर्मी सब जगह लगे हुए हैं, सफाई अभियान के तहत वो लोग अपनी सफाई करते हैं। हाँ, हो सकता है गांव में कहीं कहीं थोड़ा बहुत इस तरह से कमियां हमारी रह गई हैं, आने वाले समय में उनको हम दूर करेंगे। दूसरी बात रही सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे जानेंगे लोग, तो हमने ग्राम पंचायत स्तर पर, हमारी सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन तैयार किए हैं और वह पंचायत भवन सभी सुविधाओं से लैस है, संपूर्ण कंप्यूटराइज्ड है। वहां पर सारी चीजें जो है सुविधा के रूप में उनको मिल रही है। जानकारी के लिए एक पंचायत मित्र बैठता है और पंचायत मित्र पूरी तरह से जनता के लिए है, उनकी योजनाओं, सरकार की योजनाओं को बताता है, जो उनके लिए आवश्यक चीजें होती हैं, चाहे आय जात निवास का कार्य करना हो जिसके लिए ब्लॉक पर लोग दौड़ा करते थे, उन चीजों को बड़ी आसानी के साथ, सुगमता के साथ वहां कर पा रहा है। कोई भी ग्रामीण जनता अगर वहां अपने पंचायत भवन पर जाती है, जो जिसको हम मिनी सचिवालय कहते हैं, मिनी सचिवालय पर जाकर के, ग्रामीण सचिवालय पर, वहां पर जाकर के अपनी चीजों को जानकारी भी ले सकते हैं सरकारी योजनाओं की और सभी प्रकार से अपनी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। शेष पार्टी के स्तर पर हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके चूंकि पंचायती राज मंत्री भी हैं,
और पंचायती राज मंत्री होने के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं को उनका निर्देश होता है। हम जीरो पॉवर्टी स्कीम जो सरकार की चल रही है उसके तहत लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो लोग लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको चिन्हित करते हुए हम उन लोगों का नाम नई सूची में डाल करके किसी भी तरीके से अंतिम पायदान तक उनको लाभ पहुंचाने का हर सरकार की हर योजना, चाहे वो जिस प्रकार की योजना हो। अगर हम सरकार के विद्युत योजना की बात कर लें, 2017 के पहले बड़े भैया धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं आपको कोट करके कहना चाहता हूं, आप भी हमारे क्षेत्र से ही हैं और संयोग है हमारे जनपद से हैं। 2017 के पहले जब गांव में बिजली आती थी तो 6 घंटे रात में 6 घंटे दिन में मिला करती थी, और एक बार ट्रांसफार्मर जब कोई फूक जाता था, खराब हो जाता था, तो 2-2 3-3 महीने गांव के तमाम लोग हजारों हजार रुपए चंदा लगाते थे। तब भी अधिकारियों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो परेशान हो जाते थे, तब ट्रांसफार्मर कहीं जाकर के आता था। 2-2 3-3 महीने गांव से बिजली गुल रहा करती थी। ठीक है, आज की स्थिति ये है 24 घंटे से 48 घंटे में गड़बड़ ट्रांसफार्मर जो है बन करके आ जाता है। दूसरी चीज, हम 18 से 22 घंटे हम शहरों में और गाँव में बिजली देने का प्रयास पूरी तरह कर रहे हैं। जहां कहीं भी थोड़ा बहुत फॉल्ट हो रहा है वो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सुगमता के साथ जल्दी से जल्दी हम उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हर योजना पर सरकार अपने पूर्ण रूप में उसको क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है हम सभी लोग उसको आगे प्रयास कर रहे हैं, उन कमियों को देख रहे हैं। और आपका चैनल मैडम जैसे दिखा रहा है, इस चैनल पर भी जो कमी हम लोग जिस गांव की देख रहे हैं उनको बराबर हम लोग अपने उसमें ले रहे हैं, उसकी जांच बैठा करके चीजों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है। उन चीजों पर जहां जो कमी है पूरी तरह से उसका ध्यान देते हुए हम लोग उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है ज्ञानी जी। देशबंधु दीक्षित जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि एक तरफ मेरा सवाल यही है कि लगातार सरकार जिस तरीके से बात करती है, बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाकर बात किया जाता है, रियलिटी चेक की जाती है, तो ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना होता है कि उन्हें किसी भी तरह की सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही हैं, उनको इसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। चाहे शौचालय की बात कर ली जाए या फिर बिजली पानी की बात कर ली जाए, साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा इस रियलिटी चेक में देखने को मिला। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार। जैसा कि आप कह रही हैं, नहीं विगत 2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उससे पहले भी तो 55 साल तक विपक्षी वार करते थे। खैर, इन्होंने शौचालय बनाने में या सबकी स्वच्छता में जो काम किया उस पर टिप्पणी न करने पर मैं वर्तमान सरकार के कामकाज की बात कर रहा हूँ। इससे पहले स्वच्छता के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू उठाकर एक प्रेरणादायक संदेश दिया, तो करोड़ों कार्यकर्ता ही नहीं वरन 140 करोड़ के भारतवासियों ने स्वच्छता का महत्व समझा। महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने भी स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। और रही बात शौचालय की बात, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर शौचालय देने का काम, आप एक महिला है, स्त्रियां हैं, और आप जानते हैं बहुत सारे पुरुष जो गांव में, आप भी जानते हैं, तो शौचालय अभियान से इससे पहले जो सरकारें रही, विपक्ष की सरकारें 55 साल, उन्होंने कितना काम किया। अगर शौचालय देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की काम किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया। चाहे आवास देने का काम हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। यहाँ तक कि आपने देखा कि आजादी के 75 वर्ष तक खाते नहीं खुले थे, अगर जन का खाता खुलवाने का काम किया तो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। तो यह बात तो पूरी तरह निराधार है कि प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और आज प्रधानमंत्री के ही विजन का ये काम है कि भारत विकसित देश की ओर बढ़ा है। आज हमने 25 करोड़ में लगभग 6 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारत में उसमें लगभग 60 करोड़ के करीब शौचालय दिए। आवास की बात है, उत्तर प्रदेश में हर साल आप जानती है लगभग यहाँ पे ये आंकड़ा कम से 1 करोड़ 67 लाख विगत 8 वर्षों में जब से मुख्यमंत्री ने सरकार संभाली है तब से बढ़ के और बढ़ भी चुके हैं। इससे पहले चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, और चाहे जनधन खाते खुलवाने की बात हो, आपने देखा होगा खाली भ्रष्टाचार। अरे विपक्ष का तो एक प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए जिन्होंने कह दिया 1 रुपया देते थे तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेज रहे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र सरकार के नेतृत्व और सक्षम प्रधानमंत्री का नेतृत्व है कि 1 रुपया अगर केंद्र सरकार चाहती है तो वो पूरा का पूरा जो है बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलियों के, वो जनता के हित काम आता हो।
चाहे रोड की बात हो, चाहे इंफ्रा की बात हो। आप देख लीजिए आज देश जो है 2014 से पहले देश कहाँ था और 2014 से 2025 11 साल के जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे सबल प्रधानमंत्री, चाहे देश में बात हो चाहे विश्व के पत्र हो, देश का नाम निरंतर, भारत का नाम विश्व गुरु के स्थान पर अग्रणी देशों में आगे बढ़ता जा रहा है। और निसंदेह देखिएगा कुछ समय बाद हम जो है विश्व में नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से वही सवाल उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी पर कि जो विपक्ष था, जो पिछली सरकार थी, उसने तो कोई काम किया ही नहीं जमीनी स्तर पर, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपने काम कर रही है, अपने वादों को पूरा कर रही है, तो इससे क्या तकलीफ हो रही है समाजवादी पार्टी को? धर्मेंद्र सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी, आपको हमारी आवाज नहीं जा रही क्या? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। जी जी, हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय वो पीछे चले गए, पिछले 50 सालों 55 सालों के कार्यकाल का ये भी भूल गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जी, आवाज जा रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है आपकी। अच्छा, उससे महत्वपूर्ण ये है कि भाई आप अगर पीछे सवाल कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ऑडियो अगर जा रही तो ऑडियो पे बोल दूं क्योंकि को लगता है। जी, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी। जी, मैं कह रहा हूँ जी। भाई आप अगर पिछले कुछ सालों पे सवाल करते हैं तो आपको ख्याल करना पड़ेगा कि अलग अलग कालांतर में, चाहे कांग्रेस सरकार रही तो 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आई जो पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जुड़ी हुई थी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT IIM जैसे संस्थानों की स्थापना की हो, विश्वविद्यालयों का स्थापना की हो, चाहे बांध भाखड़ा, नंगल बांध, रिहंद बांध, बोकारो इस्पात कारखाना, सेल गेल जैसी चीजें हुई। उसके बाद 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आकर के देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। संसाधन कम ज्यादा हो सकते थे, ये अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या बीमारी हो गई है तो वो शौचालय बना करके सारी उपलब्धि उसी में समाहित कर देना चाहते हैं। वो भी शौचालय बनाते समय इंतजाम नहीं कर पाए जल का, बात स्वच्छता करते हैं, शौचालय में पानी की टंकी नहीं लगा पाए, हम उस पर नहीं जाते हैं। जब आपने सवाल किया गांव के विकास का, जब आपने सवाल किया लोगों के जीवन स्तर उठाने का, जब आपने सवाल किया कि कैसे प्रति व्यक्ति आय गांव तक पहुंचे, प्रति व्यक्ति आय गांव के लोगों की बढ़े, कैसे उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, कैसे उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधाएं मिले, उस पर न कोई कार्य योजना न कोई जवाब है। हाँ, विपक्ष से सवाल जरूर पूछ लिए, ठीक है, विपक्ष सवाल पूछने के पहले अगर आप काम किए तब सवाल पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। लेकिन आप केवल कोरे भाषण, झूठी बातें और सब्जबाग दिखा करके सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। भाई आपको तो ये बताना चाहिए कि आपने कितना गुना मजदूरी बढ़ा दी, चाहे मनरेगा की हो या ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए कौन सी नई योजनाएं लॉन्च कर दी। हर घर जल की योजना आपकी पूरा सुपर फ्लॉप, अलबत्ता उसके चलते जो गांव की सड़कें थी वो टूट गई, उसकी कोई कार्य योजना नहीं, ना कोई आपने, अब तो नाम लेना भी बंद कर दिए। इंदिरा, जो आप आवास योजना की बात कर रहे थे, आवास योजना इसके पहले से चल रही थी, कभी इंदिरा आवास योजना का नाम था, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया। नाम बदलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल बदल दिया, ठीक किया। लेकिन हमने जो है उस समय 2012 से 17 में लोहिया आवास योजना में 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए का आवास बना करके दिखाया था। आप कह रहे हैं कि वो पुराने और नए आवास देख लीजिए, अरे घर पुराने नए देख लीजिए, आपके जो पिताजी घर बनाए रहे होंगे आज आप बनाएंगे तो दोनों में दिखेगा अंतर है, स्वाभाविक है। तो जो नया पुराना बनेगा, लेकिन बनना चाहिए, होना चाहिए। सफाई कर्मी, आपने ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सफाई कर्मी गाँव में आता नहीं, वो तो हम कह नहीं रहे। तो कम से कम विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज अगर कर रहे हैं तो जनता के सवालों को लीजिए और जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है कि गांव गरीब के लिए, अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के लिए आपकी सरकार कौन सी योजनाएं लाई है। कहां तक ये आरोप लगा देना, अरे कम से कम वो अच्छे लोग थे को स्वीकार कर रहे थे कि कुछ योजनाओं का पैसा गांव तक नहीं पहुंच रहा है, अपनी कमी को उन्होंने खुले मन से स्वीकारा। यहाँ तो आकंठ भ्रष्टाचार में ईमानदार दिल पे हाथ रख के पूछ ले,
थानों में, तहसीलों से लेकर के भ्रष्टाचार कहीं कम हुआ हो, अलबत्ता कई गुना बढ़ गया है। तो शोषक कौन हो रहा है? शोषक तो जो बढ़ गया है, जो भ्रष्टाचार, शोषक वर्ग तो वही है, लेकिन शोषण किसका हो रहा है ये देख लें। अगर गांव गरीब का शोषण नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगर गांव गरीब से ही वसूली करके थाने तहसील भरे जा रहे हैं, सरकार तक पैसा जा रहा है, तो बड़ी गंभीर बात है। जी ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी। देशबंधु दीक्षित जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे यही सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आप ये अपनी बात रख रहे थे कि सरकार लगातार योजनाएं लेकर आ रही हैं, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे बिजली पानी, तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में आपने अभी जिक्र किया, और आपने एक आंकड़ा भी दिया कि इतने करोड़ उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में इतने करोड़ जो शौचालय हैं, जो आवास है प्रधानमंत्री, वो सब मिल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्या जो जिनके लिए आप ये योजना लेकर आ रहे हैं, क्या वाकई में वहां तक उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, अभी मैं विपक्ष के कोई महानुभाव बोल रहे थे, मैंने यह नहीं कहा कि 55 सालों में जो है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ, आपने देखा तीसरी बार जो इतिहास रचा, और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बात दो तो 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर बारंबार आशीर्वाद देकर इस बात का तो प्रमाण देती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकहित, जनता के हित, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, सबके बारे में सोचती है। और यह भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की योजना का जो मूल मंत्र हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, अंतिम छोर के व्यक्ति का उन्नति जब तक न हो जाए तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता खाली नहीं बैठता। और ये चाहे हमारी डबल इंजन की केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ जहाँ का मैं निवासी हूँ, यहाँ पर भी इस बात का मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि 27 वर्षों बाद कोई ऐसा लोकप्रिय, यशस्वी या करबट मुख्यमंत्री आया जिसने हर क्षेत्र में, आज यही देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते तो हमारे विपक्षी दल कभी उत्तर प्रदेश को विवादु राज्य, पिछड़ा राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश आप देखिए, अभी विगत ही एक बड़ा आयोजन, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ खत्म हुआ, आर्थिक दृष्टि से देखिए, मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पे भी कहा कि 15,000 करोड़ लगा के 3 लाख करोड़ रुपए और 65 करोड़ लोग इस आस्थावान कुंभ में, ये अपनी बात और कमिटमेंट की बात करते हैं। अरे 500 सालों से अयोध्या में मंदिर विवाद का जड़ था, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 37 से लगी, और आज बात बता दो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समस्या में समाधान खोजती है, इनकी तरह हर समाधान में समस्याएं नहीं उत्पन्न करती है। केवल विपक्ष ने महागठबंधन देख लीजिए, चाहे किसी भी प्रदेश में सरकार देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम जनता के साथ सड़क से लेकर सदन तक जुड़े हैं। चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। आज जो 11 सालों में जो रोड का निर्माण हुआ, आप देखिए गांव से शहर को जोड़ने की कनेक्टिविटी, ये हमारे पूर्व सरदार अटल बिहारी वाजपेयी की, आप किसी भी शहर और गांव से देख लीजिए, इनके भी जमाने में सड़कें बनती थी और रोडें बनती थी, उनका क्या हाल है बिहार में देख लीजिए, हद से पुल गिर जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं नहीं है, और बार बार हम जनता के साथ है, और जनता बार बार जो हमें किसी विपक्ष पार्टी हो, महागठबंधन का गठबंधन देख लीजिए, ये सुबह एक साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रोग्राम बनाते हैं, दोपहर को इनका संदेह उत्पन्न होता है, रात होते होते एक दूसरे पर छींटाकशी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ये 2025 की भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के विजन को ले रही है। हमने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से ये बार बार सवाल उठाते हैं। देखिए, प्रश्न उठाना और जनता के साथ जुड़े होने में बार बार, अभी महाराष्ट्र के चुनाव आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान की, या अभी देखिए दिल्ली में जनता जनाता, वही दिल्ली में इनकी विपक्षी पार्टी के बड़े सहयोगी आप देख रहे थे, यमुना सफाई, और पहली कैबिनेट नहीं हुई। और हमारी दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार देखिए, पहली कैबिनेट मंत्री से पहले यमुना साफ करने का जो प्रधानमंत्री का विजन था, यमुना साफ हुई। और महाकुंभ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ, इससे पहले चुनाव महाराष्ट्र में, हरियाणा के चुनाव आप देख लीजिए। तीसरी बात ये कहते थे ये एंटी इनकमेंसी है, लेकिन दिक्कत ये है इन लोगों को जनता से कोई
सरोकार ही नहीं है। बार बार हारने के बाद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार इस बात को प्रमाण करते हैं। खाली ये लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े बांटने की बात करते हैं। कभी देश को इनके पास कोई सकारात्मक नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत साल विपक्ष में रही, लेकिन हमने हमेशा सकारात्मक विपक्ष की निभाई। हमने विदेश जाकर अपने देश की बुराई करने में, ये बताइए कौन सा भारतीय गर्वान्वित होगा? यह बड़े शर्म लगता है कि विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई करना। अरे लोग कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गागति गरीयसी। अपनी जन्मी माँ तो माँ देश माँ एक बराबर होता है, उससे तो सबको प्यार होता है। लेकिन विपक्ष केवल मुद्दे उठाता है और देश को अराजक माहौल में। अरे यही तो एक विपक्ष की पार्टी है। अभी हम लोकसभा में अयोध्या का चुनाव हार गए थे। अयोध्या के राजा कहते बड़ी हंसी उड़ाई। हम मानते हैं कि चुनाव में जीत हार होती है, लेकिन हम मतदान करते हैं। और वही चुनाव में देखिए, मिल्कीपुर चुनाव में ऐतिहासिक जीत देखे मिल्कीपुर राजा का क्या चुनाव। और दिक्कत ये जब हार जाते हैं, जहां जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम सही होता है, वहां लोकतंत्र। और जहां ये हारते हैं वहां सबसे पहले ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अरे दिक्कत ये है, हिमाचल में इनकी सरकार है, वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है वहां तुरंत ईवीएम में खराबी आ जाती है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। दिक्कत ये है, ये विकसित भारत के विजन को आज जो है, भारत एक युवा का देश है। देखिए, ये भारत के वैज्ञानिकों का ही चमत्कार है कि हम उस जगह पे इतिहास रचने में दक्षिण ध्रुव में पहुंचे जहां बड़े बड़े देश अरबों खरबों हमसे ज्यादा धन खर्चने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। यह प्रधानमंत्री हमारे कर्मठ और युवा नेतृत्व क्षमता का सवाल है। हम मानते हैं कमियां किसमें नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन कमियों को दूर करने में, और जनता जनार्दन भी अब 2025 में जानती है और बार बार चाहे राज्य के चुनाव हो चाहे केंद्र के, अपनी मोहर लगा के वोट द्वारा हमें आशीर्वाद देते हमारी सरकार पुनः स्थापित करती है। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से जुड़े मुद्दों से ये बार बार बात कर रहे थे, अभी ये बात वो बात। अरे इससे ज्यादा आज यहाँ कितनी सड़कें बनती थी? अगर आज सरकार 2 किलोमीटर पर डे बनाती थी तो आज वो सरकार 12 किलोमीटर पर डे बनाती है। अब आपको जानकारी दो। आप यह बताइए, आप बार बार शौचालय के आंकड़ों की बात करें। अरे कितनी हादसे 55 साल में आप महिलाओं और स्त्रियों और माताओं के लिए जो कितनी बीमारियों से जाती थी, आप शौचालय नहीं दे पाए। और आप देश के विकास की बात करते हैं। खाली ये महागठबंधन जो बनता है देश को तोड़ने का बात करता है, देश को विखंडित करने का। कभी देश को एक सूत्र में बांटने का इन्होंने काम किया है? सुबह से शाम तक केवल कोई भी खाली उसमें कमियां निकालना, यही विपक्ष का काम है। और विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है, केवल ये अराजकता और वो माहौल फैला के देश को बांटने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज के समय में जब विकसित भारत है, कौन हिंदू मुस्लिम की बात करता है? जब हम AI टेक्निक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को खाली डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ माइंड से बुराई करनी है, चाहे सरकार की अच्छी योजना हो चाहे बहुत अच्छी योजना हो, लेकिन कभी भी नहीं सकार। और बार बार ये चुनाव हारने के बाद भी ठीक है देशबंधु जी, आपके पास वापस आऊंगी। ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि एक तरफ जब ये सारे सवाल लेकर जाया जाता है सरकार के पास, वो कहती है कि जो योजनाएं हैं वो तो पहुंच रही है, क्योंकि बजट भी इसके लिए एक बड़ा बजट पेश कर रही है सरकार, कि सरकारी आवास की बात हो चाहे शौचालय की बात हो, साफ सफाई की बात हो, सारे बड़े बजट जो है वो सरकार दे रही है। लेकिन क्या बीच में कोई बंदर बाट कर दिया जाता है? क्या भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ जाते हैं जो बजट पास होते हैं? क्योंकि अगर इतना बजट सरकार की तरफ से आ रहा है तो आखिर कहां पर कमी रह जा रही है, कहां पर चूक हो जा रही है कि जिनके लिए ये योजनाएं ला रही है सरकार उन्हीं तक नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि जो स्थिति है वो आपके सामने है। ये प्रश्न मेरे से है जी ज्ञानेंद्र। नहीं, किसी एक गांव में कुछ कमी दिखने से तो मैडम ठीक है, हो सकता है, उसमें हम डिनाई नहीं करते हैं। चीजें जहां बहुत सारे सुधार के रूप में सरकार ने, हमारी एनडीए की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में अपनी चल रही है, तो निश्चित तौर पर प्रयास तो हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। हमने बहुत बेहतर प्रयास करते हुए ग्रामीण विकास पर पूर्ण नियंत्रण करते हुए लगभग गांव की तस्वीर बदली है। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी रह गई हो जो आप सबके कैमरे में कैद हो रहा है।
मैंने पहले भी कहा कि उसकी हम जांच परख करवा रहे हैं, और जहां भी कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कमी है उसको हम सही करा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक आप कह रही हैं कमीशन खोरी और बंदरबाट की बिचौलिए की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार की ज्यादातर स्कीमें, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक योजना हो, ज्यादातर योजनाएं हमारी वो गूगल टैगिंग के माध्यम से हैं, जियो टैगिंग के माध्यम से, और दूसरा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से व्यक्तिगत खाते में डाली जाती हैं, या फिर हम जियो टैगिंग के माध्यम से चीजों को दिखा रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप इतना खुद सोचिए, जिस गांव में मान लीजिए अगर हमें किसी गांव में आवास की अगर हम बात करें, किसी गांव में हमें 500 गरीबों के आवास बनाने हैं, और उस गांव में अगर पहले से आवास नहीं बने थे तो हम 150 आवास भी अगर बना पाए हैं तो ये हमारी सफलता हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि निश्चित तौर पर अभी हमें 350 आवास वहां बनाने हैं, तो हमारी आगामी योजना में आवास बनेंगे। दूसरी चीज, जैसे वहां पर किसी गांव में मान लीजिए कहीं हम ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं सरकार, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, अपने टर्न पर उन्होंने थोड़ा बहुत जरूर काम किया होगा। लेकिन अगर किसी तो निश्चित तौर पर अभी 25 सड़कों का निर्माण होना वहां आवश्यक था, और 25 में अगर हमने 17 सड़कें बनाई हैं, 17 सीसी रोड, और वहां मतलब ये चीजों को खड़ा किया हमने रास्तों को, तो अभी हमें 8 और बनाने हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे गांव के विकास को हम समग्र विकास की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयास में कहीं अगर हमारी सरकार एनडीए की जो चल रही है उसके प्रयास में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो हम सभी लोग उस पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए करबद्ध प्रार्थना करते हैं सभी अपने लोगों से, अपने कर्मठ साथियों से, कि जहां कहीं भी हमारे पार्टी के लोगों को कोई कमी दिखती है, हमारे गठबंधन के दल के लोगों को कोई कमी दिखती है, तो वो सारे लोग जुड़ करके वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन से, लोगों से बात करके चीजों को डिनाई नहीं करते। हम सभी लोग उस पर कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य के नाते फिर मैं वही जाना चाहूंगा, 2017 के पहले के गांव की तस्वीर देख लीजिए और 2017 के बाद के गांव की तस्वीर देख लीजिए। बड़े भैया विपक्ष में बैठे हुए अपने सपा के जो प्रवक्ता हैं, आप भी ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, 2017 के बाद गांव की तस्वीर बदली है, और पूर्णतया बदली है। एक छोटे से एप्लीकेशन को देने के लिए तहसील के चक्कर लगाया करते थे लोग, आज वही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वही अपने पंचायत भवन पर ही बन जा रहा है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। चीजों को हमने बहुत सरल और आसान करने का प्रयास किया है। सारी चीजें जियो टैगिंग के माध्यम से पारदर्शी भी है, और उनका पूर्णतः क्रियान्वयन भी क्षेत्र में फील्ड पर दिख रहा है, कोई ऐसी बात नहीं उसमें। और जबकि पीछे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे सहयोगी दल से जो है वो बता रहे थे कि पीछे के प्रधानमंत्री ने तो पूरी तरह स्वीकार कर लिया था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 90% उन्हें पैसा खर्च हो जाता है, बिचौलियों के साथ में 10% बचता है। अभी सपा प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे कि वो बड़े ईमानदार लोग थे, स्वीकार कर ले रहे थे। ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ये जो आप बार बार ये बता रहे हैं कि विपक्ष का मुद्दा, हम विपक्ष का मुद्दा लेकर यहाँ पर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो गांव में जाकर जो रियलिटी चेक की जा रही है, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि आखिर उनको कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। साफ सफाई की बात आपने अभी खुद ही देखी, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं, और इतने बड़ा क्षेत्र है गांव का, और उसमें एक सफाई कर्मचारी, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। और ऐसे में क्या स्थिति हो गई है गांव की, क्या हालात है वो आपके सामने। और ये किसी एक गांव का रियलिटी चेक नहीं है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, रियलिटी चेक कई गांवों का है, और उसी के आधार पर ये चर्चा हो रही है। नहीं, हम बिल्कुल आपकी रिपोर्ट को डिनाई नहीं कर रहे हैं मैडम। हमने कहा कि जहां कहीं भी कुछ कमी आपने दिखाया है, हम उन चीजों की जांच पड़ताल करेंगे। सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आता है उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे, और अगर वो नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो हम वहां नवीन नियुक्ति करेंगे। किसी भी प्रकार से गांव की स्वच्छता हमारा मूल उद्देश्य है, उसको हम करेंगे, और अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की सारी योजनाएं लाभान्वित करके उनको लाभार्थी बनाने का हम काम करेंगे। इसमें भी हम इससे भी दूर नहीं भाग सकते हैं, और हमारी वो सारी आगामी योजना में है, उन चीजों को हम सब कुछ सही करेंगे। लेकिन विपक्ष को जो सवाल उठाएगा उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। विपक्ष अगर अपनी निगाहें बंद करके सवाल उठाएगा तो बात तो रखनी पड़ेगी ना मैडम। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए विपक्ष का। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जब ये आप बता रहे हैं कि 2017 के बाद से ही सिर्फ तस्वीरें बदली हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अगर सरकारी योजनाएं तो पहले भी थी, सिर्फ उसका नाम बदल देने से वो बदल थोड़ी जाएगी।
नहीं, नाम नहीं बदले मैडम। जैसे देखिए, अभी लोहिया आवास योजना की बात हो रही थी। लोहिया आवास योजना किसी एक गांव को चयनित होता था, उसी गांव में ही लोहिया आवास बनते थे। लेकिन आज आप स्वयं देख रही हैं, बिना किसी जाति, बिना किसी भेद के हर गांव में एक तरफ से आवास बनने का कार्य हो रहा है। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास के गांव में भी देख सकते हैं। आवास योजना की अगर हम बात करें तो 40 से 50 आवास हर गांव को मिले हैं। और ग्राम सभा स्तर पर कम से कम 120 से 150 या 180 आवास तक हमने बना करके दिए हैं। और पूरी तरह से उसमें कोई बंदरबाट नहीं हुए, पूरे पैसे उसमें लग करके बने दिखाई दे रहे हैं गांव पे। ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, साथ ही भाजपा से देश बंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा से हमारे साथ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।